अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नादरीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है घरेलू पेनिसिलिन यानी जोशीदा लस्सी। जी नादरीन, इस लस्सी के क्या क्या फ़वाइद हैं और बलगमी अमराज के अंदर ये अपना क्या काम सरअंजाम देती है और इसमें कौन से मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो सकते हैं, तो ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आज आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की मालूमात मिलेगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं मिर्ज़ा मशरकी के उस मज़मून से जिन्होंने अपनी जो है वो सारी लिखी यानी कि अपनी लाइफ के बारे में कि किस तरह मैंने ये लस्सी इस्तेमाल की और किस तरह मुझे इसमें फ़ायदे मिले। तो वो लिखते हैं कि डॉक्टर हजरात बलगमी अमराज महज एक वहम करार देते हैं, लेकिन बलगमी अमराज ने मुझे ज़िंदगी भर परेशान करके रखा। उम्र भर बलगम से तकलीफ़ उठाता रहा हूँ। खांसता, खंघारता और बलगम थूकता बचपन से ही ये अमराज लाहक थे। जवानी भी इस तरह गुजर गई। इसी मर्ज से बाल भी जल्दी सफ़ेद हो गए। दांतों ने रुखने डालना शुरू कर दिए। मसूड़ों में रुखने भर दिए। टांगें सुस्त कमज़ोर हो गई। यूं ही घसीटता घिसाई में दिन गुजरते चले गए। आखिरकार उम्र जब 70 साल को पहुंची तो अंदरूनी तकालीफ भी शदीद होने लगी। मसूड़े फूल गए कि खाना पीना भी दोबर हो गया। खंघारों की ज्यादती से रातों की नींद हराम होने लगी। घुटने मुतवर्रम हो गए कि चलना फिरना दुश्वार हो गया। टीके टिकियाँ माजून फकियाँ मालिशें गैर सब कुछ किया, लेकिन हालत अबतर से अबतर होती चली गई। आखिरकार सोचा कि हम लस्सी को उबाल कर इसको एंटी बैक्टीरिया बना सकते हैं, तो अल्लाह का नाम लेकर उसको पीना शुरू किया। जैसे ही पीना शुरू किया तो बलगम बेदम होकर फरार होने लगा। जिस्म में राहत शुरू हो गई। बलगम का जिस्म में निशान तक न रहा। खांसी न खंघार न कहीं सोज न वरम। घुटने साफ और टांगें सीधी। रफ्तार भरपूर। मसूड़ों की दुखन गायब। बकाया दांत बगैर किसी विटामिन के मजबूत। न दिल पर कोई भार न दिमाग में खिंचाव। उम्र के आज 76वें साल इस लस्सी ने मुझे 20 साल का जवान बना दिया। तो नादरीन, ये एक मजमून है मिर्ज़ा मशरकी साहब का, जो उन्होंने अपनी बताया है अपनी लाइफ का कि किस तरह मेरे अमराज थे और किस तरह मैंने लस्सी पीना शुरू की। तो इस नज़रिए के तहत कानून मुफरद आज़ा भी इसी नज़रिए की तायीद करता है। 70 साल पहले इस नज़रिए को वो पेश कर चुका है कि जब बलगमी अमराज बढ़ जाएं, जब दिमाग आसाब के अंदर तेज़ी आ जाए, जब दिमाग आसाब में जो है वो गैर तबई तहरीक पैदा हो जाए, तो फिर उसका इलाज जो है वो तुरशी और तेज़ाबियत से किया जा सकता है। तुरशी और तेज़ाबियत दे के जो है दिल की तहरीक पैदा की जा सकती है। जब दिल में तहरीक पैदा होगी तो ये बलगमी अमराज जितने भी हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी बात की उन्होंने तायीद की है मिर्ज़ा मशरकी साहब ने। तो अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि ये लस्सी किन अमराज में मुफीद है, फिर आखिर में उसको बनाने का तरीका और इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगा। वैसे तो जो मिर्ज़ा मशरकी साहब ने को अमराज थे उनमें फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जिनमें ये फ़ायदेमंद है लस्सी। तो उनमें अगर दमा बलगमी है तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। शुगर है, बवासीर है, नासूर है जिसको फिशर भी कहते हैं और फिस्चुला भी कहते हैं, तो उसमें भी फ़ायदेमंद है। दिल का दौरा है,
دماغی کھچاوٹ ہے، دائمی نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، کمر درد ہے، مسوڑوں کی دکھن ہے، دانتوں کی لڑکھڑاہٹ ہے، گلے کی سوزش ہے، گھٹنوں کی سوزش ہے، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری ہے، بھوک کا نہ لگنا ہے، ہاضمہ درست نہ ہونا، معدے کی جلن، بی پی کا لو ہونا، دل کا ڈوبنا، دل کی کمزوری سمیت بے شمار بیماریوں کا اسی لسی کے اندر علاج ہے۔ تو اب میں آپ کو استعمال کا طریقہ بتاتا ہوں، تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کریں گے تو اس میں آل کا نشان آئے گا، تو اس کو آل کو آپ پریس کر دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا، اور آپ بآسانی میری روزانہ نیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے لیے انتہائی آسان اور بہت زبردست نسخے روزانہ لے کر آتا ہوں، تو ضرور میری ویڈیو سے آپ مستفید ہوں گے۔ تو ناظرین آپ ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر بات جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور آگے شیئر کر دیجیے گا۔ تو ناظرین استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدھا پاؤ آپ دہی کی لسی ابال لیں آگ پر، تو جب وہ پھٹ جائے، اب اسی پھٹی ہوئی دہی کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر نیم گرم ہو تو بہتر ہے، ٹھنڈی بھی آپ پی سکتے ہیں۔ البتہ یہ کہ زیادہ کھٹی نہ ہو، پیتے ہی انشاءاللہ بلغم کھنگاروں کی صورت میں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ شفا یقینی ہے۔ تو اس کی مقدار بھی آپ بڑھا سکتے ہیں، اور کبھی آپ نے نہ بھی پیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کسی دن آپ نے مس بھی کر دیا تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔